हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती वर्मा, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट 4 जो थी हमारी प्लानिंग, उसका फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया था, जो है मीनिंग एंड फीचर ऑफ प्लानिंग। अब हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, इसके महत्व और इसके लाभ, इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम होता है, क्योंकि प्लानिंग की ज़रूरत मैनेजमेंट के ऑल लेवल पर, चाहे वो टॉप हो, मिडल हो या फिर वो लोअर हो, हर लेवल पर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो जो हमारा बिज़नेस है वो ढंग से रनिंग नहीं कर पाएगा। प्लानिंग हम फ्यूचर को ध्यान में रख कर ही करते हैं, क्योंकि फ्यूचर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब चेंज होता रहता है और इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं, ये कभी भी फिक्स नहीं होता। हमें अपनी प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही करनी पड़ती है, ताकि हम फ्यूचर में होने वाले जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लान को चेंज कर सके, जो हमने प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सके। इससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होने वाला जो रिस्क होता है, या तो उससे बचा जा सकता है, उसे पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे काफ़ी हद तक प्लानिंग के द्वारा कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट हेडिंग की, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। ये जो प्लानिंग है ये हमारे एम्प्लॉय को, कर्मचारियों को एक दिशा बताती है। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया जाता है। The obvious outcome of this is that all the employees get a direction and all their efforts are focused towards the particular end। और इसका रिज़ल्ट, इसका आउटकम ये होता है कि सभी कर्मचारियों को काम करने की एक डायरेक्शन मिल जाती है, मतलब उन्हें दिशा प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि सभी को अपने अपने काम पता होते हैं, जिससे वे अपने काम को करने के लिए अपने सारे ही एफर्ट्स लगा देते हैं। और प्लानिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये जो प्लानिंग है ये फ्यूचर में होने वाले रिस्क को कम करता है। प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही की जाती है। एंड फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, और जो फ्यूचर होता है वो अनिश्चित होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्यूचर में चेंजेस होते रहते हैं। With the help of planning, possible changes in future are anticipated and various activities are planned on the best possible way। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही करते हैं। जो फ्यूचर में होने वाले जो चेंजेस हैं उन सबको ध्यान में रखते हैं। हम प्लानिंग की हेल्प से फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को कम कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड हेडिंग, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ और ओवरलैप को कम करती है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जब कोई दो चीज़ें एक ही टाइम पर और एक साथ होती हैं तो जो वो कंडीशन पैदा होती है उसको हम बोलते हैं ओवरलैप होना। अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर प्लान। प्लानिंग के अंदर हम प्लानिंग है वो फ्यूचर को देखकर ही बनाते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉब्लम्स ऑफ व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड। दिस पुट्स एन एंड टू डिसऑर्डर एंड सस्पिशन। प्लानिंग फ्यूचर को ध्यान में रखकर की जाती है और प्लानिंग में ये डिसाइड हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो इससे फ्यूचर में होने वाले जो डिसऑर्डर है उसका डर, ठीक है, जो फ्यूचर में हमें जो डिसऑर्डर होगा उसका डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सभी कर्मचारियों को पहले से ही पता होता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहाँ करना है। इससे पहले ही वो, मतलब इन सारी चीज़ों से के लिए वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होते हैं, और जैसे ही उस काम को करने के लिए जाते हैं या फिर उस काम को करने का टाइम आता है वे उसे बहुत लगन और पूरी मेहनत और पूरे मन के साथ करते हैं। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी साख अच्छी होती है और उन्हें खुद को संतुष्टि प्राप्त होती है, वो सेटिस्फाई होते हैं अपने काम को करके, जिससे उनमें आपसी सहयोग की भावना भी पैदा होती है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हेडिंग की, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। अंडर इट अ वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव आर डिस्कवर्ड एंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज चूजन। ये जो प्लानिंग है इसका मतलब होता है डिसीजन लेना, यहाँ पर डिसीजन लेने का एक प्रोसेस।
इसमें क्या होता है, अलग अलग विकल्पों की खोज की जाती है, मतलब अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, बेस्ट विकल्प होता है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि थिंकिंग इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। ये जो नियोजन है ये सोच विचार का ही सार होता है। और हम कह सकते हैं इस तरीके से कि ये जो प्लानिंग है ये डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट हेडिंग की, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। ये जो प्लानिंग होती है प्रमोट करता है न्यू न्यू आइडियाज़ को, न्यू न्यू विचारों को। इट इज़ क्लियर दैट द प्लानिंग सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी अवेलेबल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग के अंदर बहुत सारे विकल्प होते हैं और उसमें से सबसे बेस्ट को ही सिलेक्ट किया जाता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होता है। All these alternatives do not come to the manager on their own, but they have to be discovered. जो ये सारे alternatives होते हैं ये एक मैनेजर के माइंड में खुद नहीं आते हैं, बल्कि इसको कलेक्ट किया जाता है, डिस्कवर्ड किया जाता है, इसको खोजा जाता है। While making such an effort of discovery, many new ideas emerge and they are studied intensively in order to determine the best out of them. और जब ये नए नए विचार सामने आते हैं तो उन्हें और गहराई से जानने के लिए उनकी स्टडी की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है, उन्हें गहराई से सोचा जाता है। तो इससे मैनेजर के सोच विचारने की शक्ति का संचार होता है और इससे पता चलता है कि जो प्लानिंग है ये इनोवेशन को बढ़ावा देती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है फीचर ऑफ प्लानिंग ये ख़त्म होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।